गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये श्रीमद् भगवद गीता की महिमा में शुरू में ही बताया गया और इसलिए ये महिमा की बातें बताई जा रही हैं ताकि हमारे चलने में एक दृढ़ता आ जाए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है ना, तब तक कदम डगमगाते रहते हैं। जब तक क्यों का हमें सही उत्तर नहीं मिलता, तब तक हम लड़खड़ाते रहते हैं, आधे अधूरे चलते हैं। तो क्यों का उत्तर देने के लिए ये महिमा बताई जाती है कि गीता अध्ययन करने का जो व्यक्ति अपना स्वभाव बना ले, लेकिन वो वहीं तक ना रह जाए कि पढ़ना ही है खाली, जुगाली भी जरूरी है। और उसके लिए आया प्राणायाम परक व्यक्ति होना चाहिए, यानी अपने प्राणपण से वो गीता का अनुसंधान करे, गीता को अपने जीवन में उतारे, यानी व्यवहारिक रूप में भी वो चले। और अगर हम योग की दृष्टि से देखते हैं तो गीता का अध्ययन जो किया उसको हम अपने प्राणों के साथ जोड़ लें, इतना हम गीता के प्रति समर्पित हो जाएं, तो फिर हमारी ये स्थिति आ जाती है कि पूर्व जन्म कृतानि च, यानी पूर्व जन्मों में भी अगर हमसे कुछ पाप कर्म हुए हैं तो हम उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं और क्यों मुक्त हो जाएं? देखिए, कर्म का तो फल हमको जरूर जरूर मिलता है, इसमें तो अब कोई संशय वाली बात ही नहीं है। सूनर और लेटर हो सकता है, लेकिन कर्म फल से मुक्त हम हो जाएं तो फिर हमको कर्म का फल बांधता भी नहीं है, बींधता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसकी एहसास से ही हट जाते हैं। पूर्व जन्म में हमसे अगर कुछ हो गया, जन्म की तो बात छोड़ो, वर्तमान में ही देख लो, हमसे साल 2 साल पहले कुछ गलती हो गई, 20 साल पहले कोई अपराध हो गया और उसका फल मान लिया अभी तक हमको नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे कोई ऐसा जघन्य अपराध हो गया था। तो अब तक जो हमको बींधता रहा है, सालता रहा है, वो घटना हमें सालती रही है, तो हम भोग ही तो रहे हैं। भोगने के रूप अनेक हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं होता कि हमारे कर्म के फल के रूप में दंड कोई और ही दे। हमारा जो प्रायश्चित है, हमारा जो उसके एहसास में जीना है, वो भी तो एक बहुत बड़ा दंड है। गीता का अध्ययन जब हम करते हैं, मनन जब हम करते हैं और प्राणायाम परक हम हो जाते हैं, यानी अपने प्राणायाम क्या है, यानी अपने जीवन की अग्नि को, जीवन की ऊर्जा को बढ़ाने का राह खोज लेना, उस पे हम चलते हैं गीता के ज्ञान के द्वारा पुष्ट होकर के, तो फिर हमें ये विवेक मिल जाता है कि हम जो कर्म बंधन हैं उसकी पीड़ा से स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर लें। तो जो पूर्व में किए हुए कर्म हैं, मैंने कहा कि कुछ समय पहले हुए या कुछ वर्ष पहले हुए, और या फिर पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्मों में भी हमने उनको किया, तो उनसे अगर हम मुक्ति का भाव नहीं लेंगे तो हम आगे के कर्मों को नहीं संवार पाएंगे, हम अपराध बोध में ही जिएंगे। तो ये विवेक और ये शक्ति हमको गीता से प्राप्त हो सकती है, इसलिए हम गीता का अध्ययन जरूर जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा हमारे जीवन में इतनी अधिक है कि जितना जितना हम इसको पढ़ते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना उतना
हम उसके रंग में रंगते जाएंगे, कृष्ण के रंग में रंगते जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जब तक उजले रूप में हम उसको नहीं समझ पाते तब तक वो कहते ना वी आर इन डार्क, हम अंधेरे में हैं, इसलिए हमको उजला भी अंधेरा लगता है। और जिस समय हम भीतर से प्रकाशमान हो जाते हैं तब हमारे लिए कृष्ण प्रकाश रूप हैं और परम प्रकाश रूप हैं। इस बात को हमें अपने जीवन में समझना होगा। हरिओम।